और उसका अर्थ ये है कि हम में से अधिकांश लोग या बहुत ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिनमें अनेक बुराइयां होती हैं और उन बुराइयों से उठने का क्या उपाय है और जिन पात्रों ने उन बुराइयों से अपने आप को ऊपर उठा लिया, कैसे उठा लिया। तो इस अर्थ में अगर विचार करके देखें तो ये जो संपाति का जो चरित्र है वो बड़ा अनुकरणीय नहीं है। अनुकरण की बात तो वहां आई ही नहीं, पर संपाति ने अपनी जो आत्मकथा सुनाई, तो आत्मकथा दो प्रकार की होती है। एक तो आत्मकथा का नाम है और नाम है आत्मप्रशंसा। अपने बारे में आप चाहे जो बात लिखते चले जाइए। और एक ये है कि अपने जीवन को सही सही अर्थों में बता देना। तो संपाति की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जब बंदर आतंकित हुए तो अंगद ने विचार का उपयोग किया जिसकी चर्चा की गई थी, और उसका अभिप्राय कि इस भय से, अपने को मृत्यु के भय से अपने आप को मुक्त करने के लिए उपाय है कि विचार के दौरान सोचे। उस समय उन्होंने जटायु का नाम लिया। जब जटायु का नाम लेते हुए अंगद ने ये कहा, ये धन्य जटायु सम को नहीं, जटायु के समान कोई धन्य नहीं। क्यों? राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बढ़ाई। श्री राम के कार्य के लिए जिसने शरीर का त्याग कर दिया और भगवान के लोक में चला गया, उन जटायु के समान कौन हुआ। जटायु का नाम सुनते ही संपाति ने, अरे संपाति और जटायु दोनों सगे भाई। अब उसको इस संदर्भ में विचार करके देखिए कि मानस में कुछ पात्र तो बड़े उच्च कोटि के हैं, और जैसे पक्षियों का वर्णन किया गया तो उस वाटिका में चातक कोकिल कीर चकोड़ा पूजक विहंग नटत कल मोरा, ये पक्षी। पर रामायण में आप एक ऐसे पक्षी का वर्णन पढ़ते हैं जो कौवा है, काक। ये सब सुनियोजित बातें हैं। अरे ऐसे व्यक्ति तो हो ही सकते हैं जो कोयल के समान हो या हंस के समान हो या चातक के समान हो, लेकिन रामायण का एक वक्ता हुआ है जो कौवा, काक। और रामायण का दूसरा पात्र जिसके विषय में कह रहे हैं, यह जो संपाति है वह गीत। आपने ध्यान दिया, ये दोनों ही पक्षी बहुत बुरे माने जाते हैं। कौवा अपने आप में उसके ऐसा लगता है कि आप किसी कौवे की ओर थोड़ी सी रोटी दिखला करके चाहे कि आ जाए तो आगे के लिए और भाग जाएगी, उसमें विश्वास नहीं। और विचित्र कोई ऐसा दोष ही नहीं है जो उस तरह का काकवृत्ति अगर किसी में हो तो न दिखाई दे। अब वो भक्तों ने जो वर्णन किया उसके पीछे रहस्य क्या? महर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की है, तो प्रश्न किया गया कि महर्षि वाल्मीकि को हम किस रूप में देखें। तो आप राम रक्षा में पाठ जो करते होंगे वो जानते होंगे कि वो वंदे वाल्मीकि कोकिलम, वाल्मीकि की तुलना कोयल से की गई। मानो वाल्मीकि रामायण क्या है? कोयल का कूक। अब रामचरितमानस का वक्ता कौन बनाया जाए? तो कोयल है। बोले यहाँ वक्ता कौवा। एक सोचे समझे ढंग से बात कही, उसका अर्थ ये है कि कोयल भी नहीं, कौवा भी नहीं हो सकता। अगर ये कह दे कि कोयल हुए बिना कल्याण नहीं होगा तो नहीं थी। तो रामायण का संदेश यह है कि हमारे राम की कथा का कोकिल के द्वारा भी, और जब काकभूषण की कथा सुनाने लगे तो गोस्वामी जी ने एक बात की लिखा, वक्ता हुआ सुनने के लिए नाना प्रकार के पक्षी आए, तो सारे पक्षियों में सबसे कठोर कंठ जो है
वो कौवे का होता है। तो उस समय तुलसीदास जी से कोई पूछ नहीं सकता था, क्यों कोयल कूके तो सबको अच्छा लगता है, तो कौवा बोले तो उन्होंने शब्द क्या सुंदर लिखा, बोले बोलो मधुर वचन तब कागा, मधुर स्वर में कौवा बोला। हंसी आ गई, कौवे में कोई मधुर स्वर होता है क्या? उस स्वामी जी ने कहा कौवे का स्वर भले ही मधुर न हो, पर हमारे राम की कथा ऐसी है कि स्वर को मधुर बना देती है। जो राम का गुण गा रहा है, राम के गुणों की चर्चा कर रहा है, वो तो मधुरता की पराकाष्ठा है। कंठ के माध्यम से अगर राम कथा में मधुरता लगे तो वो तो अभी व्यक्ति जो है विषयी व्यक्ति नहीं है। स्वादिष्ट जैसे कोई वस्तु हो तो स्वादिष्ट लग रही है, पर कोई व्यक्ति कौवे के स्वर में भी अगर भक्त रस का आनंद पा ले तो बाबू उन्होंने कहा, उनसे का अभिप्राय था कि हमारे राम कथा का वक्ता तो कौवा है, तो मानो हंस है, हंस के रूप में सबको तालमेल बैठाया गया। पूछा गया जब भूषुंड जी कथा सुनाते हैं तो सुनता कौन? बोले सुनाई सकल मति विमल मराला, जितने श्रेष्ठ हंस थे कथा सुनते थे और कौवा कथा सुनाता था। मानो संकेत यह है कि हम जो भी जैसे भी है, अगर हम काक के समान दोषों से भरे हुए, और काक भूषुंड जी का जीवन भी हमारे लिए बड़ा उपयोगी। क्यों? वे भी नीचे से ऊपर गए, उन्होंने अपने जन्म की जो गाथाएं सुनाई गरुड़ जी को, तो उनके जन्म में आप, उनके जीवन में आप पाते हैं जो पात्र प्रारंभ से ही बहुत अच्छे होते हैं, तो उनकी पूजा करने का तो मन होता ही। पर अब जब अपने से तुलना करें तो लगता है भाई कहाँ वे और कहाँ हम। पर इस तरह के पात्रों को देख करके मनुष्य को ढाढ़स बनता है, साहस बनता है कि नहीं, हमें कई कमियां भले ही क्यों न हो, लेकिन हम उससे भी ऊपर उठ सकते हैं। तो उनको तो शंकर जी ने शाप दे दिया था, शाप दे दिया था कि तुमको अभी अजगर बनना पड़ेगा और 1000 जन्म और लेना पड़ेगा। ऐसी उनकी एक स्थिति। और बाद में वही काम भूषुंड जी जो है महानतम भक्त संत और रामायण के आचार्य के रूप में समझा है। तो इन पात्रों के द्वारा हम यह सीख सकते हैं कि क्या कमी हमारे जीवन में होती है और उन कमियों से हमारे जीवन में क्या समस्याएं उत्पन्न होती। और संपाति ने भी जो अपनी जीवन गाथा बंदरों को सुनाई, वो बड़े उपदेश लाए, ग्रहण करने योग्य, समझने योग्य। क्या समझने योग्य? संपाति ने भी अपनी आत्मकथा सुनाई, एक पक्षी गीत एक कौवा। तो रामायण में अच्छे पक्षी तो बहुत, श्री लक्ष्मण जातक है, गोस्वामी जी विनय पुत्र के उनकी तुलना जातक से करते। उन्होंने कहा जातक चतुर राम श्याम घन के, राम श्याम घन के आप जातक हैं। भरत जी के लिए तो आप पढ़ते ही, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जन्म कीन गुणों जुड़ागा। भरत हंस है और उसी प्रकार से चकोर भी है। रामचंद्र मुखचंद छवि, लोचन चार चकोर। मानो इस प्रकार के पक्षियों के माध्यम से जो हमारे हृदय में पक्षपात की वृत्ति है। एक तो पक्षी का अर्थ है जो आकाश में होता है, और दूसरा पक्षी का अर्थ है कि हमारा जब कोई पक्षपात हो, आग्रह हो, तो पक्षी। तो पक्षी, इनको भूषुंड जी को शाप इसीलिए मिला कि तुम बड़े पक्षपाती हो, इसलिए जाओ पक्षी हो जाओ। तो जातक का दर्शन हो रहा है, हंस भरत का दर्शन हो रहा है, और जो भक्त हैं चकोर के रूप में दर्शन दे रहे हैं। इस तरह से सभी का दर्शन तो हो ही रहा, लेकिन निराश होने की आवश्यकता नहीं। चातक को कोई कीर चकोर ही नहीं,
काक और गीध भी धन्य हो जाते हैं। ये दोनों के तुलनात्मक वे, एक दोनों की तुलना यदि करें तो दोनों की कथा हमें बड़ा संदेश देने वाली। उसमें भृगुसुंड जी की कथा का तत्व क्या है? तो उनके हृदय में पक्षपात, और पक्षपात तो सभी के हृदय में होता है। किसी के हृदय में थोड़ा होता है और किसी के हृदय में अधिक होता है। और इसीलिए जब किसी न्यायाधीश की तुलना करते हैं तो हंस के समान वो दूध पानी को अलग करने वाला होना चाहिए। दूध पानी मिला हुआ है उसको अलग कर देंगे तो हंस के समान है। लेकिन क्या हंस निष्पक्ष है? क्या पक्षपात रहित है? क्या दूध और पानी को अलग करने के बाद जब वो दूध को पी लेता तो पक्षपात तो हो ही गया। पानी को अलग करके दूध पी लिया तो पक्षपात कैसे नहीं? तो कोई ऐसा होता नहीं कि जिसमें पक्षपात न हो, पर वो पक्षपात का दुरुपयोग हो करते हैं। और पक्षपात का अच्छा उपयोग भृगुसुंड जी के जीवन में दोनों, पहले किस प्रकार से उन्होंने पक्षपात का जो उनका स्वभाव था, पहले वो शंकर जी के भक्त बन गए, श्री राम के विरोधी बन गए, श्री राम की निंदा करते हैं और फिर उसके नाते गुरु जी से भी थोड़ा बुरा मानने लगे। थोड़ा नहीं, उनको लगने लगा कहां से इसे मैंने दीक्षा ले लिया, तो कुछ नहीं है, तो भिन्न से है, क्योंकि वो राम की भी प्रशंसा करते थे। और वो उसी का परिणाम यह हुआ कि वो बैठे हुए थे, जप कर रहे थे शंकर जी का, पर गुरु जी आए तो उठे नहीं, क्योंकि मन में धारणा थी जब ले लिया दीक्षा भले, पर मेरे समान में थोड़ी वैसी भावना। शंकर जी ने साथ दे दिया और साथ के बाद फिर वो पक्षपाती ही रहे। लेकिन पहले जीवन में जो पक्षपात का दुरुपयोग था, अंत में उनका पक्षपात हो गया, जिसके लिए उन्होंने अच्छा रूप पा लिया। तो इसका अर्थ ये है कि अगर आपका पक्ष आपको भगवान के पास पहुंचा दे, जब लोमस जी ने शाप दे दिया कि तू ब्राह्मण रहने योग्य नहीं है, जा तो पक्षी हो जा, कौवा हो जा, तो बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसन्न दिखाई दे रहा हो तो मैंने कौवा बना दिया। बोले महाराज मैं प्रभु का दर्शन नहीं तो करना चाहता, पैदल जाता ब्राह्मण के रूप में तो कितना समय लगता, और उड़ के चला जाऊंगा अयोध्या, तो चलिए आपने यात्रा को भी सरल बना दिया। ब्राह्मण बन करके जाता तो द्वार पर रोक लिया जाता कि आज्ञा है कि नहीं, कैसे जाओगे, तो वह तो आज्ञा लेके प्रवेश करता नहीं। मानो उसमें भी उनको एक गुण और आनंद का अनुभव हो गया और वो अपने आप में धन्यता का अनुभव करने लगे। संपाति की जो आत्मकथा है वह बड़ी बात। बदरों से संपाति ने ये कहा, अब आप गीध के विषय में विचार कीजिए। गीध ऐसा एक पक्षी है जो विशाल और उसकी आंखें बड़ी पहनी होती है, और गीध में उड़ने की एक सामर्थ्य होती है, अधिक से अधिक उसके पंखों में उड़ने की शक्ति है। मानो केवल गीध पक्षी नहीं, हम में से बहुत से लोग चालक होकर गीध से बोल भी होंगे और गीध भी होंगे। अब वो गीध कौन है वो दूसरे को तो बना दीजिएगा, वो तो आप दूसरों को बनाते ही रहते हैं कि वो गीध है पूरा, पर वो देखना चाहिए कि हम में वो गीध है कि नहीं। तो याद रखिएगा, ये बारीकी से सुनने समझने से ये बड़ी समस्या है, तो सारे लक्षण दूसरों में घटाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। गीध माने ऊंचा उड़ सकता है, आंखें पहनी है, लेकिन उड़ करके पहनी आंख का उपयोग क्या करता है? खोजता है कहीं मुर्गा पड़ा हुआ है क्या, और वहां से उड़ करके जो देखेगा वो मुर्गा तो उड़ के पहुंच जाएगा, ऊपर से नीचे उतर आएगा और वो से मांस खाने लगेगा। जब कोई व्यक्ति बहुत बुद्धिमान पहली दृष्टि वाला हो, कई लोग बड़ी पहली दृष्टि वाले होते हैं
कई लोग बड़ी ऊंची उड़ान कर सकने की शक्ति रखते हैं, पर करने के बाद अगर मुर्दे का मांस सही खाना है, अगर जीवन में विषयों के लिए ही उन बुद्धिमत्ताओं का उपयोग करना है, तो फिर वो तो गीध निंदनीय नहीं तो क्या अच्छा माना जाएगा। लेकिन ये जो गीध थे संपाति और जटायु, माने वह व्यक्ति जो अपने दोनों अंग विशेषताओं का, अच्छाइयों का उपयोग अच्छा नहीं करता, उड़ने की शक्ति और देखने की शक्ति दोनों का सही उपयोग नहीं कर रहा। अब यहां देखिए विचार करके, संपाति ने यह कहा, ये जटायु और संपाति दोनों भाई, तो संपाति ने जटायु से ये कहा कि हम लोगों की बड़ी निंदा होती है कि वीर ऊपर जाके नीचे उड़ता है तो हम लोग ऊपर चले। बहुत ही महत्व की कथा। हम नीचे नहीं चले, हमारा लक्ष्य ऊंचा होगा, हम ऊंचे उड़ेंगे और तब हमारा कलंक मिट जाएगा। जटायु जी को भी लगा कि ठीक है, ठीक है, तो पहले हम अगर सूर्य की दिशा में बढ़े तो वो दिखाई देगा कि नहीं, ये गीध अपने पंख और अपनी दृष्टि के द्वारा प्रकाश और सूर्य के पास पहुंचना चाहता है। लेकिन आगे चल करके संपाति ने ये कहा कि हुआ ये कि जब हम आकाश में उड़ने लगे तो सूर्य के ताप से जटायु घबरा गया और जटायु ने कहा कि भाई संपाति, मैं आगे नहीं जा सकता, मैं लौट रहा हूं। तो ऐसा लगा कि ये तो कायर है, संपाति वीर है, बहादुर है, वो आगे बढ़ता गया। लेकिन बहुत अच्छी बात यह है कि संपाति ने ये कहा कि नहीं, मुझमें और जटायु में अंतर, मैं इसलिए नहीं लौटा कि मैं बहुत ऊंचा था और इसलिए वो नहीं लौटा कि वो दुर्बल था, वो कायर, वह विचारवान था। उसको लगा कि सूर्य का प्रकाश तो नीचे से भी मिलता है, तो क्या सूर्य को हम सूर्य तक पहुंच जाएं। आजकल का युग जो है वो संपाति युग है, कितने ऊपर चले जाए, किस ग्रह नक्षत्र पर चले जाए, तो ठीक है, वो युग तो होता ही है सब। तो ऐसी स्थिति में विचार ये हुआ कि प्रकाश लेने के लिए नीचे से ले सकते हैं, और ऊपर माने प्रकाश की इच्छा उतनी नहीं है जितना अपने अभिमान के प्रदर्शन के। जो काम कोई नहीं कर पाया वो हमने कर लिया, और तब मानो जटायु और संपाति, जटायु का लौट जाना कायरता का लक्षण नहीं था। अगर वे कायर होते तो क्या रावण को चुनौती दे सकते थे? वो तो जवान थे पहले और अब तो बूढ़े हो गए। पर जिस समय उन्होंने सीता जी का विलाप सुना और सुन करके सारे देवता देख रहे थे, सबके सामने दृश्य हो रहा था, और जिस समय गिरिराज आर्त वाणी रंगकुल तिलक नारी पहचानी अरम निशाचर नीलच जाई जन विलेक्ष बस कपिला गाई। और तब उन्होंने सीते पुत्र तरस जनित रास करिहो जातु धान करना था। पुत्री सीता, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, इसका मैं वध करूंगा। इससे स्पष्ट हो गया कि वीर कायर नहीं थे, वीर। पर कई लोग ऊपर से वीर लगते हैं पर भीतर से कायर होते हैं। कौन? बोले जो ये डरते रहते हैं कि लोग क्या करेंगे। जब वो कोई वीरता के काम करते हैं तो इस डर के मारे करते हैं कि वो हमें ऊंचा माने। कभी कभी डर के मारे व्यक्ति जो नहीं ठीक लग रहा है उसको चले जा रहे। तो यह विचार की वस्तु थी कि उस गीध ने निर्णय किया कि नहीं, क्या जीवन का उपयोग हुआ, और वो लौट आए। और फिर उसके बाद संपाति ने अपनी आत्मकथा सुनाते हुए कहा कि जब मैं आगे की ओर बढ़ा तो सूर्य के प्रकाश से तब मेरे पंख नष्ट हो गए, और पंख नष्ट होने के बाद मैं आकाश से नीचे गिरा। और जब मैं नीचे गिरा तो एक मुनि जी थे जिनका नाम चंद्रमा था, और चंद्रमा मुनि ने मुझे उठा लिया, और तब उन्होंने
हमारे जीवन को एक दूसरा अर्थ दे दिया। अब आप देखें ध्यान से, दोनों उड़ने वाले बड़ी ऊंचे लक्ष्य हैं, लेकिन उसके मूल में भी अभिमान, अहम। और एक लौट आया और वो इसका पंख जला और उसका पंख कटा। गीधराज जी का पंख कटा और संपाति का पंख जला। पंख तो दोनों के नष्ट हुए, पर एक महान उद्देश्य के लिए, अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए पंख कट जाना और बात, और केवल अभिमान के प्रदर्शन के लिए पंख जल जाना, ये तो कोई बुद्धिमत्ता नहीं। और फिर क्यों था इसका स्वयं संपाति ने बताया कि मैं अभिमानी था और जटायु अभिमानी नहीं, इसलिए मैं अभिमानी रहा। और आप देखें कि गीध का पंख कटना कितने महान उद्देश्य से सिद्ध हुआ, कितना उसका उद्देश्य था। और उस अच्छा बुराई में भी उन्होंने एक अच्छाई ढूंढ लिया। गीधराज से प्रभु ने पूछा, बड़ा कष्ट हो रहा है? बोले, महाराज कष्ट तो हो रहा है, तो पंख कट गया। तो उनका पंख कटने में कष्ट भले ही हो, पर इतना लाभ तो हो ही गया कि पहले मुझे आपके पास जाना पड़ता था, अब आपको ही मेरे पास आ जाना पड़ा। मानो अपने पुरुषार्थ का पंख कटा तो भगवान को कृपा करके आने पड़ा। तो यह अनुभूति जटायु को धन्य बना देती है और वो भगवान के धाम में चले जाते हैं। और संपाति का पंख जल गया, तो जल गया तो चंद्रमा ने उठा लिया। ये नाम सब सोचे समझे हुए रखे, सूर्य के ताप से जला और चंद्रमा उन्होंने उठा लिया। ये सत्संग जो है वो चंद्रमा के समान होते हैं। तो शीतल उन्होंने तब बड़ा दुखी, हाय मेरे तो पंख नष्ट हो गए। इन्होंने क्या किया? कोई चमत्कार ऐसा नहीं कर दिया कि संपाति का बिल्कुल कोई नया को नहीं मिल जाए, नहीं। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि संपाति ने ये कहा बंदरों से कि मुनि जी ने मुझे ज्ञान दिया, और ज्ञान क्या दिया? देह जनित अभिमान छुड़ावा। मैं अपने को देह माने बैठा था, इस देह अभिमान को क्या हुआ? पंख नष्ट हो गया। पंख नष्ट हो गया तो तुम ये न मान लो कि तुम बिल्कुल कुछ नहीं। अपने को समझो, अपने को पहचानो। देह अभिमान को नष्ट कर दिया। और कितनी मीठी बात, एक गीध धन्य हुआ पंख के उपयोग से, और दूसरा गीध धन्य हुआ आंख के उपयोग से। संपाति ने कहा कि मुनि जी ने कहा कि जब बंदर आवे तुम अपने गीध दृष्टि का उपयोग करना। क्या उन बंदरों को सीता जी का दर्शन कराना कि लंका में वो सीता जी बैठे हुए। मानो कितना श्रेष्ठ संकेत। जब हम भक्ति के लिए अपने आप को कष्ट का संकट में डालते हैं तो हमारी वृत्ति धन्य है जटायु के समान। और जब हम अपनी आंखों का, अपने विवेक का, अपनी दृष्टि का उपयोग करते हैं भक्त रूपा सीता का दर्शन कराने, निराश बंदरों को बल देने में, वो देखो वो सीता अशोक वन में बैठी हुई है, सीता ये सीता का दर्शन नहीं हो रहा। और एक नई बात हो गई, ये शब्द जो ही उन्होंने बंदरों को दिखलाया वो सीता जी है, तो गीध को नया पंख मिल गया। ये चमत्कार अब जाके हुआ। मानो मुनि का तात्पर्य क्या है कि तुमने पुरुषार्थ का पंख तो अभिमान के कारण नष्ट कर दिया, लेकिन जब तुम भक्त रूपा सीता के दर्शन में सहायक बनोगे तो तुम्हारा पंख सही हो जाएगा और तुम उस कृपा के पंख को पाकर के धन्य हो जाओगे। मानो तात्पर्य है, जब हम नीची दृष्टि वाले हैं तो बुरा ही है, पर हम ऊंची दृष्टि और बुद्धिमान होते हुए भी अगर हमारे जीवन का लक्ष्य केवल 100 का मांस है तो हम नीचे ही हैं कि नहीं। पर अगर हम भगवान को पाने के लिए अपने गीध का के समान पंख का उपयोग करें
और संपाति के समान नई बात हो गई। बस मुनि जी ने कह दिया कि तुम घबराओ मत, जिस समय बंदर आएंगे तो उस समय जो ही तुम बंदरों को सीता जी का दर्शन कराओगे तो जब यही पंख सरस जन चिंता तुम्हारे नए पंख मिल जाएंगे। मानो पुरुषार्थ का पंख जब जलता है तो कृपा का पंख मिलता है। संत की कृपा से, सत्संग के द्वारा व्यापक मिल गए। तो यह संकेत मानो यह बताता है किस तरह से हम ऊंचे लक्ष्य होने पर नाम ऊंचे लक्ष्य का अभिमानी बन जाते हैं और किस तरह से जो वास्तविकता है उसको हम लोक भय से पर स्थित रहने में अनिश्चित में रहते हैं। यह दोनों गीतों का संस्मरण है, वो बड़ा उपयोगी था। और इसको जब उन्होंने सुनाया तो बहुत सुंदर बात है। बंदरों से बंदर तो सुन के घबराते, क्योंकि संपाति ने कह दिया कि समुद्र को 100 योजन के समुद्र को जो लांघेगा वही पहुंचेगा। तो घबरा गए। तो क्या सुंदर संदेश दिया संपाति, मोह लो, तुम मेरी ओर तो देखो, तुमने भाषण सुन लिया तो मेरी ओर देखो। क्या संकेत? बोले जब केवल सीता जी को दिखलाने में नए पंख मिल गए तो क्या जो सीता जी के पास जाएंगे उनको नए पंख नहीं मिले? ये विश्वास होना चाहिए। वो पंख केवल हनुमान जी को मिल पाया, अन्य बंदर जो है देख करके सुन करके ही उससे प्रेरणा नहीं प्राप्त कर सके। मानो संपाति के रूप में जो संदेश है, हम जब समस्त पुरुषार्थ के बाद भक्ति की दिशा में बढ़ते हैं तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। बंदरों को वह प्रेरणा उन्होंने दी और उसका उपयोग हनुमान जी के माध्यम से हुआ। यह इतना आज इसकी चर्चा बाद में